पिछले हफ्ते की शीट बता रही है कि हमने जब आपसे डिस्कस किए थे हॉट स्टॉक, तो हमने पीएसयू स्टॉक के बारे में चर्चा की थी, आपने कुछ हाईलाइट भी किया था। और आज हमारा जो फोकस है ना, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाल के लेके आया हूँ जहाँ पे प्रमोटर्स की ओर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, यानी कि प्रमोटर्स खरीदारी करके चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं, अट्रैक्टिव नहीं फॉर दैट मैटर, काफी हाई लेवल से गिर चुके हैं। और वहां पर ट्रेडर्स तो एक्यूमुलेट कर ही रहे हैं, लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट आ ही रहा है। कुछ डीआईएस की ओर से भी इंटरेस्ट आया, हमने लगातार पिछले कुछ हॉट स्टॉक्स के एडिशंस में आपको बताया भी है कहाँ फरवरी के महीने में डीआईएस की ओर से, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी की गई है, कितनी क्वांटम में खरीदारी की गई है। एक दिन हमने आपको बताया था कि किन किन स्टॉक्स में खरीदारी की गई है। एक दिन ऐसा भी आपको बताया था कि जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीदारी हुई है, जहां पे म्यूचुअल फंड्स की ओर से फरवरी महीने में, वो नंबर्स भी हमने आपके सामने इंडिकेट किए थे। अब वो नंबर आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर प्रमोटर्स की ओर से भी खरीदारी हो रही है। प्रमोटर के पास एक विंडो होता है, क्रीपिंग एक्विजिशन जिसे बोलते हैं। एक साल में सेबी कोई भी कंपनी का प्रमोटर एक साल में अगर 5% तक हिस्सेदारी खरीदता है तो उनको अलाउड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5% के ऊपर अगर स्टेक एक साल में खरीदा जाता है विद इन अ ईयर, तो फिर एक ओपन ऑफर ट्रिगर होता है प्रमोटर की ओर से। तो 5% का जो विंडो है उसको बहुत सारे प्रमोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें टेक्समैको इंफ्रा एक नाम है मैम, जो कि आई थिंक 1-2 दिन पहले भी नाम खबर आई थी ये कि हिस्सेदारी खरीदी गई है प्रमोटर्स की ओर से। 50,000 शेयर उनकी ओर से खरीदे गए हैं। लाओपाला आरजी, यहाँ पे भी 10,000 शेयरों की खरीद है। ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर बालाजी अमीन्स के प्रमोटर ने खरीदे, ये 12 मार्च की खरीद है। 26,000 शेयर खरीदे गए हैं इंडोको रेमेडीज के प्रमोटर्स की ओर से। 17 मार्च का ये डेट है और परसों के दिन यानी कि 18 मार्च को पैसालो डिजिटल 5.5 लाख शेयरों से ज्यादा की खरीद यहाँ पर भी होती हुई दिखी। इनफैक्ट हमने कल आपको रिपोर्ट भी किया था ये चीज, पैसालो डिजिटल वाला। तो मैम ये 5 शेयर पहले हैं जहां पे प्रमोटर्स की ओर से खरीदारी देखने को मिल रही है। अब आप अपने पैरामीटर्स लगाइए और हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए कि प्रमोटर्स तो खरीदारी कर रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि प्रमोटर से बढ़िया कोई अपने धंधे को नहीं समझता है, अपने बिजनेस को नहीं समझता है। सबसे बढ़िया आइडिया, सबसे ज्यादा बुलिश भी इनफैक्ट एक प्रमोटर ही होता है, भले वो कंपनी डूब भी जाए। काफी सारे केसेस हमने देखे भी हैं। लेकिन इन कंपनियों में जो लिस्ट हमारे सामने है जहाँ पे प्रमोटर्स का बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, आंकड़ों समेत हम आपको बता रहे हैं, कोई ऐसा नाम जो आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर आप एक एक करके डिस्कस करना चाहें? मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। मेरी स्क्रीन पर मुझे एक बार स्टॉक सारे ले लेने दीजिए। एक और पेंडिंग है विच इज इंडिगो। ओके, सो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडिगो से। इंडोको रेमेडीज है मैम वो। इंडोको रेमेडीज फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा एक बूस्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए इस स्टॉक में बाइंग दिख रही है कि यहाँ पर आप बाइंग ले सकते हैं। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि इसको इग्नोर किया जा सके। सो करंट प्राइस इंडिगो का है इसका है 235। ठीक है, 235 से स्टॉप लॉस जो हमको मिल रहा है बहुत ही क्लीन स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मिल जा रहा है 210 का। 210 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ 260 फर्स्ट। एंड दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दूसरा टारगेट जाएगा थोड़ा सा और दूर विच इज लाइक 275। ये दो टारगेट्स के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। करंट प्राइस पर भी बाइंग ली जा सकती है। ठीक है, यस, दूसरा स्टॉक है लाओपाला। ओके, इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। आई मीन इट्स लुकिंग वेरी गुड एट करंट प्राइस ऑल्सो, जो कि अभी है आपका 222 का। 222 का करंट प्राइस है। यहाँ पर थोड़े बहुत अगर डिप्स आते भी हैं लाइक 5% 7% का, अगर इसमें डिप मिल रहा है एक्यूमुलेट ही करें, सेल बेचे ना इसको, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की, जिसमें कि हमें पहला टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज हायर है, वो है 240। एंड दूसरा टारगेट जो मोमेंटम में मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी वो होगा 252 का। ये दो टारगेट्स हमको इजीली मिलेंगे। इसके बाद ट्रेल करें एंड 270 का वेट करें। और ये जो टेन्योर लगेगा, इसको 4 से 5 हफ्ते मैक्सिमम लग सकते हैं इस स्टॉक को ये मूवमेंट करने के लिए। स्टॉप लॉस इसी वीक का लो मेंटेन कर लें, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस वीक का ओपन प्राइस जो था 207 का, 207 स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 240, 252, 270 ये 3 टारगेट्स के लिए वेट करें। ठीक है जी, पैसा लो और 3% अप है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। आई मीन या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाइंग लेना है तो एक लेवल का वेट करें, जो कि होता है आपका
करंट प्राइस जो इसमें पैसा लो में चल रहा है 35.61 है। मेरा व्यू होगा कि अगर ये 36.50 के ऊपर क्लोज करता है तो इसके ऊपर बाय ले लें, एंड जो स्टॉप लॉस बनेगा इसमें फिर 34 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड किया जा सकता है फॉर फ्यू डेज, जिसमें के टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है फिर 39 पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट लगभग 43 के पास में। ये दो टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं, बट लेट इट क्लोज अबव 36.50। ठीक है, फेयर इनफ। एंड दूसरा स्टॉक आपने बताया था टेक्स इंफ्रा, राइट? टेक्समेको इंफ्रा, यस। क्या ये अभी 103 के पास में चल रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ मैम, एक जी। मिनट में स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। टेक्समेको इंफ्रा 103.87 रुपए। यस। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर ये डिप देता है तो उसको, देखिए ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक थोड़े से 10 से 5% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। तो जो एक बेस पर जिन्होंने बाय किया है उनके लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जो स्विंग के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है, और वहां पर 5 से 10% का जो डिप है जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ सकता है, तो वो चीज को कंसिडर करते हुए 103 पर अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो ध्यान में ये रखें कि हो सकता है कि आपको 97 तक मिले वापस, 1 वीक 2 वीक 3 वीक जब भी टाइम लगे। तो वहां पर थोड़ा एवरेज कर ले, थोड़ा क्वांटिटी को और एक्यूमुलेट कर ले, एंड इसके बाद में जो इसका स्टॉप लॉस रखना है कंबाइंडेड स्टॉप लॉस वो मेंटेन करना होगा हमें 89 का, एंड एक्सपेक्ट द टारगेट्स ऑफ मिनिमम 112 का पहला टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज हाई बनेगी, एंड दूसरा टारगेट शायद इसमें 114 तक मिल सकता है इजीली। करंट प्राइस पर अगर आप एंट्री नहीं लेते हैं और एक्यूमुलेशन एवरेज करने के बारे में नहीं सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पॉसिबिलिटीज है वो मिस हो जाएंगी। इसीलिए मैं इस चीज को बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर करंट प्राइस पर ले रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्राइस एवरेज करने का मौका दे, उसको एवरेज की तरह से ही ले, एंड फिर होल्ड करे टारगेट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ दिन तो लेट है ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो लेट है। ठीक है, फेयर इनफ। तो थोड़ा मूव आ चुका है, गिरावट पे खरीदिए, 103 के करीब खरीदें, और नीचे हो सकता है 97 तक भी आपको एवरेज करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा चलने के बाद हो सकता है हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आए, तो आप उस केस में 89 का स्टॉप लॉस रखिए। बाद में जब गिरावट पे नीचे 97 तक मिलेगा तो फिर आपको टारगेट 112 114 तक के देखने को मिल सकते हैं। एक बालाजी अमीन्स रह गया मैम। बालाजी अमीन्स कुछ बोलते हैं, कुछ ओके, अमीन्स माइंस अमीन्स ही है, ठीक है। ओके, मेरा इस पे बाइंग व्यू है, और CP is as equivalent to almost sector, which is a good indicator. कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है, which is again a good indicator. नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज उसके कंपैरिजन में उतना डिप नहीं हुआ है, परसेंटेज बाय डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है जो कि, तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाय कॉल, बाय रेटिंग है इसमें मेरी तरफ से तो, एंड इट मे गो। अभी ये 1260 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से मैं इसको कंसिडर भी करना चाहूंगी अपने खुद के मेंबर्स के लिए भी, एंड इट विल गिव अस अ ट्रेड टारगेट ऑफ 1310 का पहला टारगेट हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर, एंड दूसरा टारगेट फिर आप ट्रेल करके होल्ड कर ले, एट कॉस्ट होल्ड ट्रेल कर ले एंड होल्ड कर ले, क्योंकि वो टारगेट काफी दूर है, परसेंटेज वाइज भी काफी अच्छा है, जो कि है 1650 के पास में। तो मैं करंट प्राइस से अगर इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ऑलमोस्ट 28% का अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है करंट प्राइस से भी। तो आप अब इसको स्ट्रेटेजिकली चलें, क्योंकि मूव ये थोड़ा सा बड़ा होगा, स्विंग के हिसाब से होगा जी। इसका स्टॉप लॉस बता दीजिए। इसका स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए यहाँ पर 1160, 1160। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी लिस्ट में ना मैम कुछ नाम और भी हैं, आप एक एक करके अगर करेंगी तो डिस्कस आई थिंक थोड़ा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, कोई बात नहीं। अपने चार्ट्स आप लगा लीजिए, उसमें से जो बेस्ट आपको 1 2 3 कोई भी लगे, 1 2 या 3 जो भी। टाइम टेक्नोप्लास्ट है जहाँ पे 54,000 शेयर प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। रिशिल डेकर है 1.1 टाइम करोड़ टेक्नो, शेयर
नंबर बड़ा है और त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लाख शेयरों की प्रमोटर की खरीदारी है। सेनको गोल्ड यहाँ पे भी हमने देखा है कि हाल फिलहाल जो पिटाई हुई उसके बाद 80,400 शेयर प्रमोटर्स की ओर से खरीदे गए। 18 मार्च को ये हुआ है और 11 से लेकर 17 मार्च के बीच में महाराष्ट्र सीमलेस के प्रमोटर्स ने कुछ 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। इसी तरह से 17 मार्च को पूनावाला फिनकॉर्प में भी 2 लाख शेयरों की प्रमोटर्स की ओर से खरीदारी हुई है। तो ये कुछ 5-6 स्टॉक्स और हैं, इनमें से कोई 1, 2 या 3 जो आपको अच्छे लगते हो? ठीक है, मेरी स्क्रीन पर अभी सेनको है। सेनको इज अ गुड लेवल टू बाय। अगर पहले मिस किया था पहली रैली तो इसको अभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, करंट प्राइस है 275, गो फॉर इट। मतलब मेरे हिसाब से तो इट विल गिव अ वेरी गुड गेन, जिसमें कि स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना होगा 230 का, यानी इस हफ्ते का लो। अगर इस हफ्ते का लो निकलता है, विच इज अनलाइकली, अगर इस हफ्ते का लो निकलता है तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, वापस से 275 के आसपास जब भी मिले बाय कर सकते हैं। इट्स नॉट, ये पैटर्न बनेगा जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी विजुअलाइज हो चुका है। तो 275 पर भी इट्स अ गुड बाय। 223 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट जो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा हमारे लिए, कम से कम पहला टारगेट यहाँ पे जाएगा 3, यस, ये वाला हाई आना इजीली है, विच इज 310। पहला टारगेट हमको यहाँ पर मिल सकता है, इसके बाद में दूसरा टारगेट 350 के पास में। तो ये लेवल है, ये इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 230 का है जो वीकली लो है? 223, 223, 223, 223। 223 का, ठीक है। और तो कोई नाम नहीं है जो कि कंसिडर किया जा सकता है, जो मैंने आपकी लिस्ट आपके सामने रखी, टाइम टेक्नो और त्रिवेणी? एक आपने टाइम टेक्नो बोला है, फिलहाल इसको हाँ, अवॉइड कर सकते हैं। डोंट बाय इट एज ऑफ नाउ, वीक लग रहा है। एंड दूसरा आपने रशियल दिया है, यहाँ पर भी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है ये, जैसे कि इसको हम लोग कंसिडर टू बी कंसिडर्ड लिस्ट में रख सके, तो रशियल को भी अभी फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। बस आप त्रिवेणी टर्बाइन देख लीजिए। त्रिवेणी, ओके, 570 के पास चल रहा है, राइट? 500 जी, 568.90 रुपए। यस, तो यहाँ पर भी अभी दिस इज नॉट एग्जैक्टली द राइट टाइम। इसके पैटर्न, इसके मोमेंटम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे ख्याल से इसको अगर बाय करना ही है तो वेट करिए, ये स्टॉक हो सकता है जल्दी आ जाएगा 460 से 470 की रेंज में। जब आए तभी बाय करें, फिलहाल अवॉइड करें। ओके, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि टाइम टेक्नोप्लास भी वीक नजर आ रहा है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन में भी 460 से 470 तक का इंतजार करें। सेनको गोल्ड को आप जरूर खरीद सकते हैं, 275 के आसपास है। 223 जो कि वीकली लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको 310 350 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। और उससे पहले जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उसमें 4 नाम थे। बालाजी अमीन से इसको आप खरीदे तो 1310 1650 तक के टारगेट हैं। टेक्समैको इंफ्रा यहाँ पर गिरावट पर 103 के करीब आप खरीदे, 97 तक एवरेज करें। फिर 89 का स्टॉप लॉस 112 114 तक जा सकता है। पैसा लो डिजिटल को अवॉइड करें, या फिर 3650 पार हो जाए, ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो फिर आप इसमें खरीदारी करें। उस केस में 35 का स्टॉप लॉस, 39 43 तक के टारगेट होंगे। और ला ओपाला आरजी, यहाँ पे भी प्रमोटर्स की खरीदारी का इंटरेस्ट है। 5 से 7% की गिरावट पर आपको खरीदारी करनी है। 240 252 270 ये इवेंचुअल टारगेट्स हैं। 207 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो प्रमोटर्स की ओर से कुछ कुछ स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट जारी है। कहाँ आपको खरीदारी करनी है, कहाँ आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, वो स्टॉक्स हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी है। चलिए इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।